एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में हम कौन सा रूट कवर करने वाले हैं। तो हम जाएंगे पटना एयरपोर्ट जो कि है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाएंगे हम कोलकाता एयरपोर्ट, और वहाँ से हम जाएंगे डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। फिर वहाँ से हम जाएंगे कैब लेके तवांग। तवांग पे हम स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम जाएंगे बुमला पास। तो ये पूरी जर्नी कवर करने में हमें लगेंगे 3 दिन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मेरा लेओवर था 2 घंटे का, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है ईटानगर एयरपोर्ट जो कि है डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो 2 घंटे का टाइम निकालने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगर आपने ILP नहीं बनाई है तो आपको बनानी पड़ेगी ILP जो कि 30 दिन के लिए वैलिड होती है। आप यहाँ एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं सेंटर है यहाँ, और यहाँ आप अपनी ILP बना सकते हैं। ILP बनाने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड। ILP बनवाने के बाद हमने ली कैब, शेयर्ड कैब, और हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ जो मैंने बुक किया था Airbnb से। वहाँ पहुँचते काफ़ी शाम हो गई थी, तो मैंने किया डिनर करने के बाद हमने किया रेस्ट, एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट निकलना था सुबह तवांग के लिए। तो आप ये कैफ़े देखते थे, बहुत सुंदर कैफ़े था, बहुत अच्छी वाइब और एम्बियंस थी इसकी। तो आप इंजॉय करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। सुबह 5:30 बजे रेडी होकर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि हमारी कैब भी आ गई थी। बट नीचे आने के बाद मुझे वो कैब मिल नहीं रही थी, तो उनसे कोऑर्डिनेट करने के बाद हमें पता चला उन्होंने कैब कहाँ पार्क करी है। क्योंकि ये शेयर्ड कैब थी तो काफ़ी लोग उसमें बैठने वाले थे, तो टाइम से चलती है ये कैब। तो हमें फिर वो कैब मिली और हम उस कैब में बैठ के निकल पड़े तवांग के लिए। तो ईटानगर से तवांग लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये सफ़र पूरा करने में हमें लगेंगे 10 से 11 घंटे लंच ब्रेकफास्ट करते हुए। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस सफ़र को। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम रुक गए नारियल पानी पीने के लिए, बट मैं वहाँ सरप्राइज़ थी वाटरमेलन को देख के, क्योंकि इस सीज़न में सितंबर एंड में वाटरमेलन पटना में तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ तो हमें काफ़ी जगह देखने को मिला। बट हमने वाटरमेलन नहीं खाया, हमने सिर्फ नारियल पानी पिया और उसमें मलाई थी तो हमने मलाई खाई, और फिर से हम निकल चले अपने सफ़र के लिए तवांग की ओर। तो जैसे जैसे हम लोग तवांग के करीब पहुंच रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें तवांग के बारे में। तवांग को बोला जाता है लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री। और अब हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे जो ड्राइवर थे, कैब ड्राइवर, उनकी चश्मा टूट गया था, तो ही वॉज़ वेरी अपसेट कि उनका चश्मा टूट गया। उनको उनकी बहुत ही याद आई थी। ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ दैट ओनली, बट वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। चलिए हम अपने फैक्ट के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो जो तवांग मोनेस्ट्री है वो बना था 17th सेंचुरी में, अराउंड 6080 to 6081 में, और इसे बनवाया था लामा लॉड्रे ग्यात्सू ने, और जो बनी थी उस वक्त के 5th दलाई लामा नगावांग लॉपसोंग ग्यात्सू की इच्छा के अनुसार। तो इसका नाम का अर्थ होता है, लाइक इसके नाम के पीछे एक कहानी है। जो तवांग है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, ता और वांग। ता का मतलब हॉर्सेस होता है और वांग का मतलब होता है चूजन। तो बोला जाता है कि तवांग का जो मतलब है वो है चूजन बाय हॉर्सेस। तो जो एक कहानी है उसके अनुसार मोनेस्ट्री को एक घोड़े ने चुना था जो मेराक लामा लॉड्रे ग्यात्सू का था। तो इसके अलावा जो 6th दलाई लामा थे वो भी तवांग में ही बॉर्न हुए थे, इसलिए तवांग बुद्धिस्ट कल्चर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तवांग अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, जो भूटान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। तवांग की जो ऊंचाई है वो लगभग 10,000 फीट है, जो कि इसे एक हाई एल्टीट्यूड डेस्टिनेशन बनाता है टूरिस्ट के लिए। तवांग में मोनपा ट्राइब के कल्चर और लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नोमैडिक ट्राइब है, जो कि टोटली डिपेंडेंट है एनिमल्स पे, लाइक शिप, काउ, याक, गोट्स और हॉर्सेस पे। इनकी पॉपुलेशन लगभग 50,000 के अराउंड काउंट की जाती है, और ये फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं सेला टनल। तो यहाँ पे हम रुके थे, थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए थे, एंड उसके बाद हम लोग आगे निकल पड़े। तो आप भी इंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छी सीनरी थी, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ। मोनपा ट्राइब का जो मेन फेस्टिवल होता है वो लुसार फेस्टिवल होता है,
लू मीन्स होता है ईयर एंड सार मीन्स होता है न्यू। तो इनके लिए न्यू ईयर होता है, इनके लिए न्यू बिगनिंग होती है। इस दिन ये लोग काफ़ी रिचुअल्स फॉलो करते हैं। ये फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ में मनाया जाता है। ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो लास्ट ईयर की ये लोग ब्लेसिंग है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं एंड न्यू ईयर के लिए ये फॉर्चून विश करते हैं। अब हम लोग लगभग तवांग पहुंचने वाले हैं। अप्रॉक्स 30 किलोमीटर अराउंड यहाँ से तवांग का डिस्टेंस बाकी था। तो हमने जो होटल बुक किया था एयरबीएनबी से, वो हमें उसकी कंफर्मेशन नहीं आई थी, तो इसलिए लोकेशन नहीं आई थी। बट फिर भी हम ढूंढते ढूंढते उस लोकेशन पे पहुँचे। वहाँ हमें अटेंड करने के लिए कोई नहीं था, तो हम ये कन्फ्यूज़न में थे कि हम वहाँ स्टे करें, वहाँ वेट करें या नहीं करें, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई थी। तो हमारी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। अब हम कंफ्यूजन में थे कि हम यहाँ स्टे करें या नहीं करें, क्योंकि अगर हमने स्टे किया और उन्होंने दूसरी बुकिंग कंफर्म कर ली, फिर हमें इवनिंग में बहुत इशू हो जाएगा। तो हमने ये ऑप्शन एयरबीएनबी का ड्रॉप किया। जिस कैब के साथ मैं आई थी, वो अपनी जो उनमें ड्राइवर थे, जो भैया थे, वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो वो उन्होंने एक होटल बुक कर रखा था। तो उन्होंने पूछा तो उस होटल में अभी अवेलेबिलिटी थी, तो हमने वो फिर ऑप्शन लिया कि हम वहाँ स्टे करेंगे। तो उस होटल में हमने अपना लगेज रखा। लगेज रखने के बाद निकल पड़े हम डिनर करने के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका था ये सारे प्रोसेस में, होटल ढूंढने में और वो जो एयरबीएनबी का था वो होटल ढूंढने में या दूसरी होटल ढूंढने में काफ़ी सारी टाइम चली गई थी हमारी। फिर हम ये यहाँ डिनर करने के लिए आए। डिनर ये काफ़ी अच्छा कैफ़े था, इसकी वाइब काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि लगभग 7 बज चुके थे। हमने उनसे पूछा कितने देर के लिए ओपन है, उन्होंने बोला हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर में हमें जो भी अवेलेबल हो पाया वो हमने डिनर किया। उसके बाद हम निकल पड़े वापस अपने होटल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें फिर मॉर्निंग में निकलना है बुमला पास के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे। बुमला पास लगभग 15,200 फीट एल्टीट्यूड पे है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कल भी हमारा होने वाला था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। तो आज है डे 3। हम लोग निकलने वाले हैं बुमला पास के लिए थोड़ी देर में। उससे पहले मैंने सोचा कि तवांग में आपको दिखा दूँ दिन में कैसा लगता है। तो जो हमारा होटल था वहाँ से काफ़ी अच्छी व्यू आ रही थी। ये पूरा जो बिल्डिंग्स था और उसके पीछे माउंटेन्स काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मैंने उसका एक क्लिप लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो रोड्स तो बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, बस बहुत ही माइनर ऐसी जगह है जहाँ पे रोड्स थोड़े ब्रोकन है या फिर रिपेयर हो रहे हैं। ओवरऑल रोड्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। बीआरओ ने काफ़ी अच्छा रोड्स बनाया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ अच्छी है, वाईफाई भी आती है, वाईफाई भी अवेलेबल है। बहुत सारे कैफ़ेज़ है जहाँ वाईफाई अवेलेबल है। तो आप यहाँ से वर्केशन भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। बट इश्यूज़ ये है कैफ़ेज़ के साथ ही, कैफ़े शाम को 6 से 7 बजे बंद होना शुरू हो जाता है। तो आप जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए ताकि आप वहाँ से काम कर सको। फ़ोन के नेटवर्क्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं, तो आप उसे भी उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुमला पास के लिए। तो रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत इधर उधर भटकने के बाद सही रास्ता मिला। तो ये रहा हमारा रास्ता जो हमें लेके जाएगा बुमला पास की तरफ। तो जो बुमला पास है वो काइंड ऑफ सेंसिटिव एरिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में आता है। तो इसलिए बुमला पास दोनों ही कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बुमला पास लाइक सी लेवल से 15,200 फीट लाइक 15,200 फीट अबव है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत है। और आपको पता है वहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो वैसे बहुत सेंसिटिव एरिया है। बट इंडियन आर्मी एंड बीआरओ ने मिलकर हम सब के लिए वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही आसान कर दिया है। तो अगर आप बुमला पास जा रहे हैं, तो आप अगर व्हीकल से जा रहे हैं या आपने बाइक ली है या आपने कैब बुक करी है, तो आपको वहाँ पे अपने व्हीकल का भी परमिट बनाना होगा। तो वो अगर आपने कैब बुक करी है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और परमिट खुद बना देंगे। अगर आपने बाइक रेंट करी है तो जहाँ से आपने बाइक रेंट करी है वो भी एक्स्ट्रा चार्ज लेके उसका परमिट बना देते हैं। 500 चार्ज वो लेते हैं, परमिट बना देते हैं। वो आपको वो परमिट लेके ट्रैवल करना होगा एंड आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको लेके जाना होगा। तो अभी आप ये रास्ता एंजॉय करें क्योंकि पूरा रास्ता ही बहुत सुंदर है, पूरे इतने अच्छे नज़ारे हैं सारे।
और हर जगह उसका लैंडस्केप पूरा चेंज होता है। तो आप ये नज़ारा एंजॉय करें। तो यहाँ हमारा परमिट चेक हुआ था और आप देख सकते हैं यहाँ से बुमला 26 किलोमीटर है और वाई जंक्शन 14 किलोमीटर। चलिए अब हम अपना रास्ता शुरू करते हैं, सफ़र शुरू करते हैं सुहाने रास्तों के साथ। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं पीटीसो लेक, जो कि है हमारा पहला पड़ाव। तो ये लेक सी लेवल से 4200 मीटर एंड 13,780 फीट ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट लेक बनता है इस एरिया का और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे ग्लेशियर लेक भी बोलते हैं क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने के कारण बना है ये लेक। जो यहाँ के समुदाय है मोम्पा समुदाय, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं और ये तवांग से बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो लोग यहाँ पिकनिक मनाने और अपना डे स्पेंड करने आते हैं। और यहाँ से सनसेट और सनराइज़ तो बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि हिमालयन रेंज के बीच में ये लेक है और ये लेक हर साल के हर सीज़न में अलग अलग दिखता है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में आओगे तो पूरा फ्रोजन हो जाएगा और पूरे ही वाइट से कवर हो जाएगा, ये वाइट स्नो से कवर हो जाएगा। चलिए इस लेक को देखने के बाद हम निकल पड़े हैं थोड़ा आगे और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं आपको बताई थी बुमला पास के बारे में। तो बुमला पास इसलिए फेमस है कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था तो चाइनीज़ आर्मी ने इसी रूट को इस्तेमाल किया था इंडिया में एंटर करने के लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वाई जंक्शन। वाई जंक्शन एक आर्मी कैंटीन है जहां आपको मैगी चाय मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ से इस पहाड़ और पूरा हिमालयन रेंज दिखता था। तो वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, थोड़ा खाने के बाद हम निकल चले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है अब बुमला पास। रास्ते में हमें अनेकों झील मिले जो कि बुद्धिस्ट कल्चर में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यहाँ हमें दिखा था एक मंदिर जब ऊपर से देख सकते हैं। और ये लेक तो बहुत सुंदर था, इस लेक के बीच में मंदिर था। ये मंदिर हम दर्शन करेंगे वापस आते वक्त। तो हम बात कर रहे थे बुमला पास की, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन चुनिंदा जगहों में से है जहाँ इंडियन आर्मी और चाइना PLA के बीच में बैठक या मीटिंग होती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो इनके बीच में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। माना ये भी जाता है जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो उस वक्त के 14 दलाई लामा ने बुमला पास के रास्ते का इस्तेमाल किया था भारत में शरण लेने के लिए। तो चलिए बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं बुमला पास। तो बुमला पास यहाँ पे क्या फ़ोटोज़ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन थे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो जो एरिया यहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड था, वीडियोज़ भी अलाउड थे। यहाँ पहुँचकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एक आज़ादी का एहसास होगा और मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना था। हर जगह तिरंगा लहरा रहा था, मेरा भारत महान का बोर्ड भी लगा हुआ था। अब हमें बारी थी हमारी अंदर जाने की, तो वो बैचेस में लेके जा रहे थे कुछ लोगों को। तो यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने का रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मिलिट्री एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो ये जो गेट था यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना अलाउड थे। उसके पीछे जो फ्लैग है उसका भी फ़ोटो लेना अलाउड है, लेकिन जो ये राइट साइड का एरिया जहाँ से चाइना दिखता है उसका फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला पहले वो अलाउ किया था उन्होंने, तो कुछ चाइनीज़ आर्मीज़ को इश्यूज़ हो गए थे, उसके कारण काफ़ी मुद्दा बन गया था, तो उन्होंने वो चीज़ें अलाउ नहीं करी अब। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ लेके एंड देन हमें अब वेट करना था हमारे फ़ोटोज़ का जो हमने क्लिक करवाए थे आर्मी से। तो आप जो बॉर्डर है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, आर्मी अपने कैमरा से फ़ोटो क्लिक करती है, उसका 400 चार्जेस था और वो विदिन 20 मिनट्स आपको फ़ोटो प्रिंट करके दे देगी। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, हमने काफ़ी अच्छा हमें लगा जब आप मिलिट्री एरिया में जाते हो, जितने सेंसिटिव एरिया में भी इंडियन आर्मी आपको वहाँ विज़िट करने देती है।
तो वो हमारा सौभाग्य है कि हमारी आर्मी इतनी सफल है कि हमें अलाउ करती है। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आज के दिन की जो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी संगस्टर लेक या कहे माधुरी लेक, वो मैं दिखाऊंगी आपको दूसरे वीडियोस में, क्योंकि नहीं तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी जगह ऐसी है जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूँ, उसकी डिटेल्स मैं आपको दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।